पाक बहरिया की शिमाली बहरा अरब में कामयाब कार्रवाई, अरबों रुपए की मनशियात पकड़कर दुनिया भर में पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स से मुंसलिक PNS यरमूक ने की। मनशियात की मालियत तकरीबन $972 मिलियन है। ISPR के मुताबिक कामयाबी पाक बहरिया की मैरी टाइम सिक्योरिटी और गैर कानूनी स्मगलिंग के खात्मे के आज़म की आकाश है। सदर ममलिकत का नेवल चीफ और PNS यरमूक के अमले को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन। पाक बहरिया की कार्रवाई को बाहमी ताउन की उम्दा मिसाल करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक बहरिया पेशा वराना सलाहियतों से पूरी दुनिया में लोहा मनवा रही है। पूरी कौम को पाक बहरिया के अफसरान और जवानों पर फख्र है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने PNS यरमूक के अमले की पेशा वराना महारत और लगन को सराहा। कहा, पाक बहरिया कौमी समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी आम के फ़रोग के लिए पुरआज़म है। ऑपरेशन से पाक सऊदी बहरी ताउन और इंटरऑपरेबिलिटी मज़ीद मजबूत होगी। दालपतीन में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहाड़ी की गार में पनाह लिए रखी थी। फजाई निगरानी के जरिए दहशतगर्दों ने मुसलसल नजर रखी गई। मौसू वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस की बाटोड़ में फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। शाही तंकी जंगल में मौजूद खवारिज के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर फोर्सेस ने गार पर घात लगाकर कार्रवाई की। एक खारजी हलाक दीगर जख्मी हालत में फरार हो गए। फोर्सेस ने इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को भी क्लियर कर दिया। खवारिज के जेर इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात भी बरामद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलोचिस्तान को देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फौरी बलोचिस्तान भिजवाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, यह बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्की ने ये गाड़ियाँ बलोचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक वफाक ने KP पुलिस को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी थीं। ये गाड़ियाँ वफाक नहीं UN के ज़ेर इस्तेमाल हैं। गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग का अमल लोकल नहीं बल्कि इंपोर्टेड है। गाड़ियों के मॉडल्स तकरीबन 15 साल पुराने हैं। हुकूमत का ज़राई और सनती सार्फिन के लिए तवील मुद्दती रिलीफ। बिजली की कीमतों में 3 साल के लिए 14 रुपये यूनिट तक कमी का इम्कान। पावर डिवीजन के तैयार करदा रिलीफ पैकेज का ऐलान वज़ीर आज़म करेंगे। बिजली की कीमत 23 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर किए जाने की तवक्को। इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर निर्ख 22 था 23 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर होंगे। इस वक्त ज़राई सार्फिन 38 और सनती सार्फिन 34 रुपये यूनिट कीमत अदा कर रहे हैं। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये होनी चाहिए थी। वफाकी हुकूमत ने सूबों को एतमाद में लिए बगैर गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये तय कर दी। सिंध ने वफाक की गंदम की इमदादी कीमत को कबूल किया है। चाहते हैं किसानों को मजीद सहूलियात दी जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा गया कि खरीदारी नहीं कर सकते, IMF नाराज हो जाएगा। 2024-25 में हमने जो खरीदारी की वो काम आ गई, वरना मुश्किल पेश आती। किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो वो किसी और फसल को उगाने की तरफ जाएगा। ज़राई इनकम पर ट्रिपल टैक्स का निफास मौखर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना इनके खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत आवाम के बुनियादी हकूक सलब कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की महकमा खुराक के इजलास में गुफ्तगू। महकमा खुराक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात का हुक्म। आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब हुकूमत को ख़त लिखने की हिदायत। जब बर्दाश्त का वक्त आया, हुकूमत ने गंदम की खरीदारी ख़त्म कर दी। हुकूमत के फैसले से गंदम सस्ती फ़रोख्त हुई और किसान को नुकसान हुआ। हमने कहा गंदम 4000 रुपये करें, आपने 3500 कर दी। आज गंदम किसान नहीं बल्कि मिडल मैन के पास है। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू कहा, आपने गंदम खरीदारी का मैकेनिज्म ख़त्म कर दिया, पास को ख़त्म कर दिया, फूड डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया। अब हुकूमत वजाहत करे गंदम खरीदेगा कौन।
पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्दमल कहा कि हसन मुर्तज़ा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मुआफ़ी आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में आप जैसे हारे हुए लोग भी नहीं। एक तरफ जमहूरियत खेलते हैं, दूसरी जानिब हमारी क़यादत पर कीचड़ उछालते हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत को हसन मुर्तज़ा के बयान का नोटिस लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पंजाब से हारे हुए कुछ लोगों को उनकी जमात इक़्तिदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही। मसाजिद या मदारिस की बंदिश का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। इस्लाम अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक हासिल है। तशद्दुद और शरंगीज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह भी शरीक थे। मुलाकात में उलमाए कराम की गला कदर खिदमात को खिराज तहसीन, मजहबी हम आहंगी और यकजहती को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी के सूफ़ी बुज़ुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर हाज़री, चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआ। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती 11वें रोज भी बंद। हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां मअतल। तुर्खम तिजारती गुजरगाह आज भी बंद। दो तरफा तिजारत किसी भी वक्त बहाल होने का इम्कान। कस्टम अमला तय्युनात। कार्गो गाड़ियों के क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। पाकिस्तान से दोबारा जंग नहीं होनी चाहिए, ट्रंप ने मोदी को खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म से तिजारत समेत कई उमूर पर तफसीली बातचीत हुई है। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। बोले पाक भारत जंग के दौरान 7 गारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत से कहा कि तुम लड़ते रहोगे तो मैं तिजारत नहीं करूँगा। 24 घंटों के बाद उन्होंने कहा कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। पाक भारत खतरनाक जंग तिजारत के जरिए रुकवाई, 8 जंगें ख़त्म कराई, नमी भी जल्द ख़त्म होने वाली है। ट्रंप ने दिवाली की मुनासबत से दिया भी जलाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा और फ़लस्तीन समेत हालिया इलाकाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का अयादा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की वजूहात बता दी। पुराना शेड्यूल वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी। पंजाब हुकूमत की हल्का बंदी रूल्स की मंजूरी के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर का जारी करदा हल्का बंदी शेड्यूल वापस ले लिया। बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला। पंजाब हुकूमत को ज़रूरी डेटा और नक्शे इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। हमारा काम आइन का दिफा, तहफ़्फ़ुज़ और तशरीह करना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को तस्लीम नहीं करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। 26वें आइनी तरमीम केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा हमें देखना होगा क्या हमारा इख्तियार है कि फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दें या नहीं। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच में 26वीं तरमीम से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हम 8 जज बाकी जजेस के साथ बैठकर मुकदमा सुने तो वो आइनी बेंच तो नहीं होगा। जुडिशल कमीशन को दूसरे जजेस शामिल करने का नहीं कह सकते, ना खुद शामिल कर सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा 2 सवाल हैं, फुल कोर्ट हो या नहीं, और अगर हो तो कौन सा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा सीनियर तरीन वकील तो कहते हैं 26वीं तरमीम को ही साइड पर रखते हैं। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की बढ़तरी खत्म कर दी। तीसरे दिन के अख्ताम तक 4 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बना लिए। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान का टॉप बैटिंग ऑर्डर मुकम्मल फ्लॉप। कप्तान शान मसूद खाता खोले बगैर पवेलियन रवाना। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 6 और इमामुल हक 9 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 404 रन पर आउट हुई।
कौमी स्पिनर आसिफ आफरीदी का मुनफरिद रिकॉर्ड, डेब्यू पर 6 विकेटें लेने वाले मौमर तरीन बॉलर बन गए। आसिफ आफरीदी ने कल टोनी डिजोर्सी और रियल पियर्स को आउट किया। आज ट्रस्टन कायल और साइमन हॉर्मर आसिफ आफरीदी का शिकार बने। आसिफ आफरीदी डेब्यू पर 6 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के 5वें बॉलर बन गए। और में कातिल डोर ने नौजवान की ज़िंदगी की डोर काट दी। नमाकोट में गले पर डोर फिरने से नौजवान जामहक। 21 साला नुमान मोटरसाइकिल पर जा रहा था, डोर से गर्दन कट गई। जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान पर ना हो सका। बसंग का रिहायशी नुमान घर का वाहिद कफील था। दूसरी जानिब काला शकाकू में भी मोटरसाइकिल सवार नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी, बर वक्त तिब्बी इमदाद से ज़िंदगी बच गई। वज़ीर आला पंजाब का डोर से नौजवान की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरियम नवाज का गैर कानूनी पतंगबाजी पर सख्त गम और गुस्से का इजहार। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। CCPO से रिपोर्ट भी तलब कर ली। शिकारपुर में बेलुतुकियानी समेत कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंसार ने तकरीब से खिताब में कहा, सदर आसिफ अली सरदारी ने पॉलिसी दी कि कच्चे में अमन कायम होना चाहिए। हर कोई चाहता है कि खित्ते में अमन हो। PIE की निजकारी के लिए 4 बड़ी गैर मुल्की कंपनियां मुस्तैद। पाकिस्तान जल्द चीनी बंदी में अपना पहला पाना बॉन्ड भी जारी करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जर्मन सरमायाकारों और ताजरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, यूरो बॉन्ड मार्केट में दोबारा वापसी के मंसूबे पर भी पेश रफ्त होगी। अफरात ज़र 5 से 7% के दरमियान रहने की पेशगोई है। जर्मन सरमायाकारों को टेक्नोलॉजी, तवानाई और सनत के शोबों में मौक़ों से फ़ायदा उठाने की दावत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़िज़ाइया की चीफ ऑफ द रोमानियन एयर स्टाफ से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और ताउन के लिए नए मौक़े पर तबादला ख्याल। मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों, तरबियती तबादलों और अमले की इस्तेदाद कार में इजाफे पर गौर। अपना घर अपनी छत के तहत 1 लाख घरों की तामीर का हदफ मुकम्मल हो गया। मरियम नवाज ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए भरपूर इंतजाम किए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। मुल्तान और अलीपुर में सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत इमदादी चेक्स तकसीम किए। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब आया मगर मुतासरीन की मदद के लिए कोई नहीं निकला। बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस इरबाब ताहिर और जस्टिस आज़म खान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। दूसरी जानिब 26 नवंबर एहतजाज केस, अलीमा खान और दीगर 11 मुल्जिमान की चौथी बार वारंट की गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के सामिन उमर शरीफ को शोकॉज नोटिस जारी। पंजाब में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम में 1,80,000 से जायद नौजवानों की ट्रेनिंग मुकम्मल। 75,000 से जायद हुनरमंद नौजवान रोजगार हासिल करने में कामयाब। 350 तालिबात, 450 ट्रांसजेंडर्स को भी नौकरियां मिल गईं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली ब्रीफिंग। सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराने का फैसला। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री प्रवास कार्ड के इजरा का फैसला। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन सेहत की सहूलियात कराची में हैं। आप मोटरवे बना लें या कोई और स्कीम बनाकर अपनी तशहीर करवा लें। सिंध में जो सेहत की सहूलियात हैं वो किसी और सूबे में दिखा दें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत के मंसूबों को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। कराची इतना बुरा है तो मुल्क भर से लोग रोजगार के लिए यहाँ क्यों आते हैं। टमाटर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। रावलपिंडी में टमाटर 450 से 500 रुपए तक फरोख्त होने लगे। लहसुन 400, अदरक 750 रुपए किलो में दस्तयाब। मटर 500, देसी लीमू 300 रुपए किलो में फरोख्त। कराची में टमाटर सस्ता हो गया, फी किलो 250 से 300 रुपए में फरोख्त होने लगा।
सोने को रिवर्स गेयर लग गया। आलमी और मकामी मार्केट्स में सोने की कीमतों में बड़ी कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 7,538 रुपये सस्ता, कीमत 4,37,362 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $16.85 फी औंस सस्ता हुआ। जनूब मशरकी बुहेरा अरब पर डिप्रेशन बन गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दबाव कराची से 630 किलोमीटर मगरिब जनूब मगरिब में मौजूद है। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके में कोई खतरा नहीं। जहानिया में अड्डा पुल पर सामान से भरा ट्रक रिक्शे पर उलट गया। 4 बच्चों समेत 5 अफराद जमात। रेस्क्यू के मुताबिक ट्रक खराब सड़क के बायस अचानक खड़े रिक्शे पर उलट गया। हमास ने मसीह 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। जंगबंदी माहिदे के तहत अब तक 15 लाशें हवाले की जा चुकी। गजा अमन मंसूबे की निगरानी के लिए बरतानवी फौजी तैनात कर दिए गए। हमास की रफा क्रॉसिंग ना खोलने पर इसराइल पर शदीद तनकीद। दूसरी जानिब मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज और आबादकारों का तशद्दुद। फलस्तीनी हुकाम ने उसे बेदखली और नस्लकुशी की मुहिम करार दे दिया। उधर पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से गजा अमन माहिदे के खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इस तरह के इकदाम शर्मुल शेख में तय पाने वाले अमन माहिदे के खिलाफ हैं। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में तारकीन वतन के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने पुलिस वैन को आग लगा दी। एक एहलकार जख्मी। पुलिस का मिर्च स्प्रे और वाटर कैनन का इस्तेमाल। 6 मुजाहिरीन गिरफ्तार। यूएफा चैंपियंस लीग में बार्सिलोना ने ओलंपियाकोस को 6-1 से हरा दिया। आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 से मात दी। पेरिस सेंट जर्मेन की बायर लेवरकुसन पर गोल्स की बारिश 7-2 से शिकस्त दी। एएफसी चैंपियंस लीग एलीट प्ले में अल हिलाल ने अल साद को 3-1 से पछाड़ दिया। और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के मुकाबला हुस्न में शरीक मिस पनामा से संगीन गलती। फाइनल के लिए नाम मिस पैराग्वाय का पुकारा गया। मिस पनामा खुद को मंतखब समझकर चल पड़ी। गलती का एहसास होने पर शर्मिंदगी से वापस जाना पड़ा।